धन्यकार जी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने प्रत्येक समस्या का हल उसकी बुनियाद से किया। वे जानते थे कि अगर किसी भवन की नींव ही कमज़ोर हो तो उस कमज़ोर नींव के ऊपर लंबी ऊंची बिल्डिंग बनाकर उसे जितना भी सजाएं और संवारें वह कभी भी खतरे से खाली नहीं। थोड़ा सा तेज़ पानी या हवा का झोंका जो बाढ़ के रूप में, तूफान अथवा भूचाल के रूप में हो, उसे कभी भी गिरा सकता है, क्योंकि उस बिल्डिंग का आधार नींव कमज़ोर है। ठीक इसी प्रकार मानव जीवन का हाल है। मनुष्य ऊंचे ऊंचे आदर्श तो बना लेता है और उन आदर्शों पर चलने का प्रयास भी करता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की मजबूत नींव के बिना ये आदर्श मानव जीवन को मंजिल तक पहुंचाने वाले नहीं। हजूर बाबा जी दूर देशों की यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान जब आप इंग्लैंड पहुंचे तो आपके पहुंचने की सूचना जन जन तक पहुंच चुकी थी। कई समाचार पत्र वालों ने आपको 20वीं सदी का मसीहा कहकर संबोधित किया। जहां भी पहुंचे वहां के मेयर, भारतीय राजदूत व उच्च राजनीतिक नेता आपका स्वागत व दर्शनों के लिए पहुंचे। आपके दर्शन और मधुर वाणी सुनकर हर कोई निहाल हो उठता। कई बार तो मानव हितैषी ये समझने में असमर्थ रहते कि आखिर बाबा जी के उपदेश का आधार क्या है, जिससे इन्होंने सारी मानव जाति को इकट्ठा कर दिखाया है। जो भी इनकी शरण में आ जाता है उसका स्वभाव, कर्म, बोल व आचरण सब बदल जाते हैं। आपने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हजूर बाबा जी के पास वहाँ के कुछ समाज सुधारक लंदन के भवन में आए। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन किया, बाबा जी, हमने निरंकारी मिशन के 2-4 सत्संग किए हैं और कुछ निरंकारी भक्तों को देखने का भी मौका मिला है। हमने महसूस किया है कि आपका मिशन उच्च व्यक्तित्व वाले मानव तैयार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने देश इंग्लैंड में ही देखते हैं कि बहुसंख्यक अंग्रेज लोग भी किसी से छल कपट, धोखा फरेब, रिश्वतखोरी वगैरह नहीं करते। माया जोड़ने से भी कोई विशेष लगाव नहीं रखते। जो 5 दिन में कमाते हैं उसी से बाकी दोनों दिन, शनिवार रविवार, खूब मौज मनाते हैं। फिर इनमें और आपके मिशन के अनुयायियों में क्या अंतर है? हजूर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बाहरी तौर पर तो शायद कोई अंतर दिखाई ना पड़ता हो, लेकिन इनमें अंतर बुनियाद नींव का है। जिस प्रकार नींव में पड़ा हुआ मसाला, सीमेंट, ईंटें, रेत इत्यादि किसी को बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि बहुमंजिला भवन रेत अथवा कमज़ोर नींव पर टिका हो तो उसका कभी भी गिरना संभव है। इसके विपरीत यदि भवन की नींव मजबूत है तो वह प्राकृतिक तूफान इत्यादि सहकर भी खड़ा रहता है। निरंकारी भक्तों के चरित्र का आधार इस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि के रचयिता व पालक निराकार प्रभु के ज्ञान पर टिका है। एक बात याद रखनी चाहिए कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा वो उच्च व्यक्तित्व व चरित्र वाला व्यक्ति बन सकता है, लेकिन एक उच्च व्यक्तित्व व चरित्र वाला व्यक्ति अपने गुणों से ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता। कोई मनुष्य कितना ही नेक, अच्छा व मानवीयता के गुणों से भरपूर हो, लेकिन उसके ये गुण उसे प्रभु की पहचान नहीं करवा सकते। निराकार प्रभु की पहचान से ही चरित्र की नींव पक्की व मजबूत बन पाती है। जबकि आपके चरित्र का आधार नागरिकता के अच्छे गुण, सिविल सेंस हैं। यदि आपकी व्यक्तित्व प्रणाली, एथिकल सिस्टम के साथ ब्रह्म ज्ञान जुड़ जाए तो एक आदर्श सभ्यता उभर कर सामने आ जाएगी। हजूर के इन वचनों ने इन जिज्ञासुओं को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। आज तक उन्होंने अपनी सारी शक्ति इसी बात पर लगा डाली थी कि नेक, ईमानदारी व पवित्र बनते ही उन्हें मानव जीवन का उद्देश्य मिल गया। अंदर अंदर एक सूक्ष्म सा अहंकार भी था कि हमारी संस्कृति
अन्य सभी से उत्तम व श्रेष्ठ है, जिसने विश्व के इतने बड़े भाग पर राज्य किया है। उनमें से एक ने अपने मनोभाव प्रकट करते हुए कहा, बाबा जी, अब तक तो हम यही समझे बैठे थे कि गुणवान बनना ही पर्याप्त है, लेकिन आपने तो जैसे हमें गहरी नींद से जगा दिया है। हजूर ने उनके मन की गलतफहमी को दूर करते हुए फरमाया, हकीकत तो ये है कि निरंकार प्रभु के ज्ञान के बिना मानव मन से अभिमान व कर्तापन दूर हो ही नहीं सकता। ज़रा सोचो, क्या पिछले दिनों विश्व युद्धों का कारण अभिमान व स्वार्थ नहीं था? क्या इन 2 महायुद्धों में तबाह हुए करोड़ों लोग व मानव जाति के नुकसान के पीछे मुट्ठी भर नेताओं व लोगों का अभिमान, स्वार्थ व संकीर्णता नहीं थी? हकीकत तो ये है कि मनुष्य ने स्वयं को जाति, नस्ल, कौम, रंग, वेश, भाषा व संस्कृति के नाम पर बांट लिया है, और इसी बंटवारे के कारण ही चारित्रिक गुण विशेषताएं भी सीमित क्षेत्र में ही दबकर रह गई हैं। प्रभु के ज्ञान से ही ये गुण संपूर्ण मानवता के हित में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये महानुभव बाबा जी के वचन सुनकर निहाल हुए जा रहे थे। उन्हीं में से एक अन्य बोल उठा, बाबा जी, वैसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही हमारे मन में कभी ये बात आई थी कि निरंकार प्रभु का ज्ञान व पहचान भी हो सकती है, ये देखा भी जा सकता है। जब आप ही ने इतनी कृपा की है, अपना अमूल्य समय आज हमें प्रदान किया है, तो ये प्रभु दर्शन भी करा दीजिए, ताकि हम भी आपके इन भक्तों की तरह आदर्श मानव बन सकें और मानव समाज के उत्थान में अपना और अधिक योगदान दे सकें। हजूर ने पूज्य उपासक जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का आदेश दिया। ज्ञान लेने के उपरांत तो उनके चेहरे की रौनक ही अलग थी। धन्यकार जी।